बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 6 अप्रैल 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। तो आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 27वीं शब मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में लाखों लोगों ने तरावी में शिरकत की। आसपास के तमाम इलाके नमाजियों से भर के। मस्जिद हरम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क से लाखों लोगों ने 27वीं शब की तरावी और दुआ में शिरकत की। एसपीए के मुताबिक मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में बड़ी तादाद में लोग इशा और तरावी अदा करने के लिए पहले से पहुँचने लगे थे। मस्जिद हरम में तरावी के बराह रास्त मनासिर नशर किए गए, जिसमें देखा जा सकता था कि मस्जिद हरम के दौलान, तहखाने, छत, तीसरी तोसी, आसपास की सड़कें, शॉपिंग मॉल, होटल की राहदारियाँ और इलाके नमाजियों से खचाखच भरे हुए थे। इससे पहले रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा को हरमैन शरीफैन में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज अता की। इंतजामिया की जानब से मस्जिद हरम में आने वालों के लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे। मस्जिद हरम में आमदो-रफ्त के रास्ते अलग अलग रखे गए थे ताकि लोग आराम से मस्जिद में दाखिल हो सकें। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक 27वीं शब की दुआ में शिरकत के लिए मस्जिद हरम जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, जबकि रश को कंट्रोल करने के लिए भी खसूसी टास्क फोर्स के दस्ते मस्जिद हरम के इतराफ में तैनात किए गए ताकि लोग मुनज़्ज़म तरीके से मस्जिद हरम में दाखिल हो सकें। सऊदी अरब में इंडियन घरेलू मुलाजमा ने इस्लाम कबूल कर लिया। सऊदी अरब की तीमा कमिश्नरी में इंडिया की रियासत कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाली घरेलू मुलाजमा इस्लाम की आला इक़्तिदार से मुतासर होकर मुसलमान हो गई। रीजनल इदारा दावत और इरशाद और कम्युनिटी आगाही प्रोग्राम की वीडियो में 9 मुस्लिम खातून ने बताया कि मैं काफ़ी अरसे से सऊदी अरब में मुकीम हूँ। जिस ख़ानदान के पास रोज़गार के सिलसिला में मुकीम थी, उनका इखलाक और किरदार इतना अच्छा था कि उनसे मुतासर हुए बगैर ना रह सकी। इस्लाम के बारे में जानने का शौक़ पैदा हुआ। उनका कहना था, मैं अहले खाना की शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से इस्लाम की सच्चाई तक पहुंचकर अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा लिया। मैंने ना सिर्फ सरबराह खाना बल्कि सऊदी अरब की भी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आकर मुझे इस्लाम की दौलत मिली, जिससे मेरी ज़िंदगी को मुनव्वर कर दिया। 9 मुस्लिम खातून को कफ़ील का कहना है कि खातून की जो ख्वाहिश है वो सुनकर खुशी हुई। ये खुशकिस्मती है कि हमारे घर से जो है वो एक खातून को ज़िंदगी की जो हकीकी राह मिली और वो इस्लाम कबूल कर सकी। जैसे ही मुझे भी उसके बारे में मालूम हुआ तो फ़ौरन रीजनल इदारा दावत और कम्युनिटी आगाही प्रोग्राम से रब्ता किया, जिन्होंने बगैर किसी तखीर के अहम मालूमात और तर्जमा शुदा इस्लामी लिटरेचर फ्राहम किया, जिसका मुताला करने के बाद खातून ने इस्लाम लाने का बाकायदा ऐलान किया। इदारा की टीम के सामने खातून ने शहादत का इकरार करके हमारी मुस्लिम बहन का दर्जा हासिल कर लिया। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर आतिशबाजी का सामान तैयार करना, फ़रोख्त करना कानून शिकनी है, जिस पर कैद और जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। अखबार 24 के मुताबिक इदारा प्रोसिक्यूशन की जानब से बयान में कहा गया कि इस हवाले से आतिशबाजी के कवानीन वाज़ेह हैं। कानून शिकने करने वालों को 6 माह कैद और 1 लाख रियाल तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। बयान में कहा गया, जुर्म की नौयत को देखते हुए कैद और जुर्माने की सज़ाएँ बैक वक़्त भी दी जा सकती हैं। इदारा प्रोसिक्यूशन की जानब से पटाखों के हवाले से इंतबाह ईद उल फितर पर जारी किया गया है। इस दौरान पटाखे फ़रोख्त करने वाले खुफिया तरीक़ों से बच्चों को फ़रोख्त करते हैं, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने हफ्ते से बुध तक रियाज रीजन में औसतन दर्जे से शदीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक दाल हुकूमत रियाद, अल-दरिया, अफीफ, अल-दवादमी, अल-कबिया, अल-मज़ाहमिया, अल-हरीक, अल-खर्ज, होता, बनी तमीम, अल-मजमा, सादिक, मुर्राद, ज़रमा, अल-गाद, अल-जुल्फ़ी, शुक्रा, हरिमला, रम्माह, वादी अल-दवासिर, अल-फलाज और अल-सलील बारिश में ज़द में होंगे। इसके अलावा महकमा शहरी दफा ने हफ्ते से आइंदा जुमेरात तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया है। महकमे का कहना है कि मक्का मुकर्रमा रीजन बारिश से मुतासिर होगा। तेज़ और गर्द-आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। बयान में कहा गया कि निजरान, जज़ान, मदीना, हायल, तबूक, अल-जौफ और असीर और बाहा और कसीम के इलाके भी बारिश की ज़द में होंगे। ट्रैफिक खिलाफवर्जी साबित हो जाने पर जुर्माने की रकम वापस कैसे होगी?
महकमा ट्रैफिक ने जुर्माने की अदायगी के बाद जुर्माना गलत साबित होने पर रकम के वापसी के तरीकाकार की वजाहत कर रखी है। एक शहरी ने ट्विटर पर सऊदी महकमा ट्रैफिक से सवाल किया था कि अगर स्पीड ज़्यादा होने पर चालान हो और मैंने पे कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसने खिलाफवर्जी नहीं की थी, जुर्माना दुरुस्त नहीं था और इस हवाले से जो है शिकायत दर्ज करें, जिसे तस्लीम कर लिया गया। अब सवाल ये है कि पैसे वापस कैसे मिलेंगे। महकमा ट्रैफिक ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, जब ट्रैफिक अथॉरिटी शिकायत को दुरुस्त तस्लीम करके जुर्माने की वसूली को गलत करार दे देगी तो ऐसी सूरत में जुर्माने की रकम उसी अकाउंट में वापस कर दी जाएगी जिस अकाउंट से इसको पे किया गया था। सऊदी अरब में गर्मी कब शुरू होगी? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजियाकार अकील अल अकील ने कहा कि अप्रैल के वस्त तक दर्जा हरारत में निसफ से 1 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। अल अखबार चैनल को इंटरव्यू में अकील अल अकील ने कहा कि अप्रैल में मौसमी सूरत हाल में बड़ी तब्दीली रूनमा होगी, ताहम मई में गर्मी के मौसम का आगाज हो जाएगा। उन्होंने कहा, गुज़श्ता 2 दिन के दौरान सऊदी अरब के जनूबी और जनूब मगरबी पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मौसमी तजज़ियाकार का कहना था, आने वाले दिनों में सऊदी अरब के कुछ इलाकों में गरज चमक के अलावा हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है, जबकि ज़ालाबारी और तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। सऊदी फ़ज़ाइया के दस्ते मशकों में शिरकत करने के लिए यूनान पहुँच गए। सऊदी रॉयल फोर्स के दस्ते एनवेक्स 2024 मुश्तरका मशकों में शिरकत के लिए यूनान के जो है इंदोर-वेडा एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों में सऊदी अरब और बरादर दोस्त मुल्कों के साथ फ़ज़ाई मशकों में शिरकत कर रहा है, जो रवां माह यूनान में मुनक़द की जाएगी। यमनी सियाह का ऊँट पर सफ़र 15 दिन में सऊदी अरब पहुँच गया। यमनी टूरिस्ट मुनीर अब्दुल्ला ने यमन के इलाके हज़र मौत से निजरान तक का सफ़र जो है ऊँट पर 15 दिन में तय किया है। अल अखबारी चैनल के मारूफ प्रोग्राम नशरा अल नहार से बात करते हुए मुनीर अब्दुल्ला ने बताया कि सऊदी अरब में 2024 को ऊँट का साल करार दिए जाने से सफ़र की तरगीब मिली। निजरान फेस्टिवल में शिरकत के लिए सऊदी अरब तक का सफ़र किया और मुनीर अब्दुल्ला ने कहा, इस सफ़र में उन्हें 15 दिन लगे, हज करने का भी इरादा है। यमनी टूरिस्ट ने बताया कि निजरान पहुँचने पर यहाँ के मेहमान नवाज लोगों ने वालहाना इस्तकबाल किया। जिस तरह मेहमान नवाजी की गई वो नाकाबिले यकीन है। यमनी टूरिस्ट के मुताबिक सफ़र के दौरान तेज़ हवाओं और बारिश की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सऊदी सेल्समैन जो 40 साल से इफ्तार दस्तरखान का अहतमाम करते हैं। मक्का मुकर्रमा में सऊदी शहरी अब्दुल्ला मसूद गुज़श्ता 4 दहाइयों से इफ्तार का अहतमाम कर रहे हैं। अब्दुल्ला मसूद मक्का के इलाके अल-शब्बकिया के करीब तस्बीहों की दुकान में मुलाजिम हैं। उनका इफ्तार दस्तरखान हर एक के लिए खुला है। अल अरबिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो पिछले 40 साल से सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे हैं। माजी की यादों को ताज़ा करते हुए उन्होंने कहा, 40 साल पहले उम्रा ज़ायरीन इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते थे जितने आज नज़र आते हैं। उनका कहना था, इफ्तार दस्तरखान की तैयारी हर रोज़ खुद करते थे, अब दीगर साथी इस हवाले से उनकी मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो हर अलबाब और शबीबा का इलाका काफ़ी वसी हो चुका है। मज़ीद नई दुकानें और मार्केटें भी इतराफ़ में खुल चुकी हैं। सऊदी शहरी इफ्तार दस्तरखान पर केक, फूल, मक्का की खालिस रोटी, पानी, तहीना और खजूर मौजूद होती है, जो रोज़ादारों को पेश की जाती हैं। उनका कहना था कि मक्का में रमज़ान का अलग ही मज़ा है और रौनकें हैं, जिसे अपने अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।